नमस्कार। आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कारक, जिसको हम जानते हैं। कारक का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमारे साहित्य में क्या रोल है, हमारे हिंदी व्याकरण में क्या रोल है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो कारक को हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। आप याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर देखिए ये ने आया हुआ है, ने परसर्ग, इसी ने परसर्ग या ने विभक्ति हम कहते हैं। यह जो है क्या कर रहा है, राम संज्ञा है, राम के साथ यह जोड़ने का काम कर रहा है। तो यह क्या है, यही कारक है। आपका कारक का परिभाषा यही कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा, राम सूचित हो रहा है। सुरेश बस से उतरा, किससे उतरा, बस से उतरा, तो यह हो गया कारक परसर्ग। यही परसर्ग क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। यदि जैसे हम लिख लेते, यदि हम यही परसर्ग ना लगाएं, विभक्ति ना लगाएं, तो हमारा यह वाक्य जुड़ेगा नहीं। तो ऐसे में हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि इस वाक्य के द्वारा तब कहा किया जा रहा है। जैसे यदि हम किसी को कह दें कि राम रावण मारा, अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं स्पष्ट हो रहा है कि राम रावण मारा। जब तक कौन किसको मारा कुछ नहीं पता, जब तक हम परसर्ग का प्रयोग करके एक दूसरे के साथ संबंध नहीं स्थापित करेंगे तब तक वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही परसर्ग लगाते हैं ने रावण को, तो ऐसी स्थिति में हमारा यह जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो संबंध सूचक का काम कर रहा है, वही कारक होता है। तो राम ने, सुरेश ने, ठीक है, रमेश ने, दिनेश ने, तो ये जो है ये क्या हो रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इससे रमेश को दिनेश से, रमेश को दिनेश से, रमेश को दिनेश से पुस्तक लेनी है, पुस्तक लेनी है। तो यहां पर देखिए यह क्या हो रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो हमारा यह कारक, जैसा कि अभी हमने कहा कि जो परसर्ग या विभक्त जो जोड़ने का काम कर रहा है यही कारक होता है। तो अब बात आती है कि परसर्ग या विभक्त है। हम परसर्ग और विभक्त के बारे में जान लेते हैं कि परसर्ग वह होता है जो सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, संज्ञा सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। जैसे जो भी कारक की पहचान ने, को, से, रे, हे, जो भी विभक्तियां या परसर्ग हम लगा रहे हैं, ये जो पहचान चिन्ह लगा रहे हैं इनको परसर्ग कहते हैं। यह विभक्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। वह कौन कौन सी होती हैं? वह होती है एक विश्लिष्ट और संश्लिष्ट।
ये दो विभक्तियां होती हैं। तो हम आते हैं विश्लिष्ट और संश्लिष्ट के बारे में जानते हैं। जो विभक्तियां हैं इसके बारे में कि क्या है। जैसे देखिए जो विश्लिष्ट विभक्ति होती है, विश्लिष्ट विभक्ति उसमें वो संज्ञा के साथ स्पष्ट होती है, संज्ञा के साथ आता है। और जो संश्लिष्ट विभक्ति होता है वह सर्वनाम के साथ वह आता है, सर्वनाम के साथ आने के कारण वह सर्वनाम के साथ मिला होता है। अब आते हैं विश्लिष्ट 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 विभक्ति क्या है। विश्लिष्ट विभक्ति, यह विश्लिष्ट विभक्ति वह होता है जो संज्ञा के साथ आता है, साथ आता है, जो संज्ञा के साथ आता है उसे विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। उसे विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। जैसे संज्ञा के साथ में आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के साथ में आएगा। जैसे हम कहते हैं कि राम, ये राम क्या है, देखिए संज्ञा है। राम के साथ जब कोई परिसर्ग आने लगा तो राम कह दिया गया कि राम ने वृक्ष पर सोहन से, ठीक है। ये देखिए संज्ञा के साथ जो भी विभक्तियां आ रही हों, संज्ञा के साथ जो भी विभक्तियां आएंगी उसको हम विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को हम विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। दूसरा चीज होता है संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति, संश्लिष्ट संश्लिष्ट विभक्ति, संश्लिष्ट विभक्ति, संश्लिष्ट विभक्ति क्या होता है। यह जो है सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ जो विभक्तियां आती हैं उन्हें संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं, संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। ये सर्वनाम के साथ आपस में मिली होती हैं, आपस में मिली होती हैं। ये सर्वनाम के साथ आपस में मिली होती हैं। जैसे यदि हम आपको कह दें कि सर्वनाम आपका है किस, सर्वनाम किस है, और इसके साथ यदि पर विभक्ति आ रही है तो इसको हम सीधे लिखेंगे किस पर, ठीक है। मैं है, मैं है, मैं सर्वनाम है, इसके साथ यदि विभक्ति आ रही है तो इसको हमने क्या कर दिया, मैंने। तुम है, तुम है, यदि इसके साथ रे विभक्ति आ रही है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे। तो इस प्रकार से विभक्ति होती है संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। तो ये इसलिए हमने विभक्तियां बताया कि बार बार विभक्तियां ये आ रहे थे हमारे, वो चीजें समझने की आवश्यकता थी। अब हम आते हैं कि अच्छा एक चीज इसके साथ में यदि आता है
अतः आता है, दो विभक्तियां आती हैं तो दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। जैसे अतः के लिए दो शब्दों को विभक्ति में पहला संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट होगा। यदि यहीं पे लिख देते हैं, यदि अतः के साथ दो विभक्ति आए तो पहला संश्लिष्ट और दूसरा विश्लिष्ट होगा। आप यह ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब आता है कि कारक, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि कारक के बारे में ये तो विभक्तियां हो गया था। हम आते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। अब हम यह जानते हैं कि कारक कितने भेद होते हैं और कौन कौन से हैं, उनकी विभक्तियां क्या हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कारक वास्तव में कारक के 8 भेद होते हैं ये, और आठों किस प्रकार से होते हैं, इसके 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां होता है संबंध कारक, और सातवां होता है अधिकरण कारक, और आठवां होता है संबोधन कारक। ये होते हैं 8 कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये होता है। हम इनके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। आते हैं, हम यह जानते हैं कि इनकी पहचान चिन्ह क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसके पहले जैसे देखिए, जो पहला है कर्ता कारक जो है, यह इसका पहचान चिन्ह नहीं होता है। जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जिसका प्रभाव स्पष्टली कर्ता पर पड़ता है, वह कर्ता कारक होता है और इसका पहचान चिन्ह होता है नेम। और जिसका जब क्रिया का फल यानी क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्म पर पड़ने लगता है तो वहां पर कर्म कारक होता है। इसका पहचान चिन्ह होता है वो करण कारक है। करण कारक जब साथ चलने लगे, कोई चीज साथ जब चल रहा हो, वहां पर करण कारक होगा। तो इसका पहचान चिन्ह से के द्वारा। और संप्रदान कारक यह को के लिए यहां पर देखिए, को और ओ दोनों में आता है। कब आता है और कैसे आता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब एक को
अलग अलग करके पढ़ाएंगे, सबके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अपादान कारक, यहाँ पर भी अपादान कारक का पहचान चिन्ह से होता है, लेकिन अलगाव की स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है से। संबंध कारक का पहचान चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ये होते हैं संबंध कारक के पहचान चिन्ह। अधिकरण कारक के पहचान चिन्ह होते हैं में, पर, और संबोधन कारक का पहचान चिन्ह होता है हे, अरे, हो। ऐसे पहचान चिन्ह आते हैं जब, तब हमारा वहां पर संबोधन कारक होता है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि कर्ता कारक का पहचान चिन्ह में, कर्म का पहचान चिन्ह को, करण का पहचान चिन्ह से के द्वारा, संप्रदान का पहचान चिन्ह को के लिए, और अपादान कारक का पहचान चिन्ह से अलगाव की स्थिति में होता है। संबंध कारक का पहचान चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, और अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह में, पर होता है। संबोधन कारक का पहचान चिन्ह है अरे, को, ये होता है। तो हम इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में, का, के, रा, रे, और अधिकरण में पर संबोधन है अरे, को, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में, संबंध का के, की, रा, रे, री बताया जाए, और अधिकरण में पर हो, संबोधन हे, रे, अरे, हो। यह होता है करण, ये कर्ता कारक, ये कारक के पहचान चिन्ह होते हैं। हम आपको एक साउंड के माध्यम से बताते हैं, कि कर्ता ने कर्म को करण रीति से जान, कर्ता ने कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान के लिए अपादान से बिछड़हुमान, यहाँ पर बिछड़हुमान जो कहा जा रहा है अलगाव की स्थिति में, अपादान से बिछड़हुमान, काके की संबंध है, अधिकरणाधिक में परिमाण, एगो अरे संबोधन है, मित्र धर हूँ यह जान, ये भैया मित्र धर हूँ यह ध्यान। तो ये कविता आपको हम लिख देते हैं, आप चाहे इस तरह से याद करें या चाहे आप एक सॉन्ग के माध्यम से, तो इस तरह से आप सॉन्ग को भी लिख सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने अनुकरण को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से बिछड़हुमान, का, के, की संबंध है, अधिकराधिक में परिमाण, अधिकरा
लिंग में परमान। हे अरे हो संबोधन है, संबोधन है। मित्र धरो यह ध्यान भैया, मित्र धरो यह ध्यान, यह ध्यान। तो आप इस सॉन्ग के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि करताली कर्ण को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपदान से बिछड़हुआ, काके की संबंध है अधिकनाधिक में परिमाण। अरे हो संबोधन है, मित्र धरो यह ध्यान। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये हो गया कारक के वेद। कारक के वेद 8 हो गए और 8 का यह पहचान चिन्ह हो गया। अब हम आते हैं इसी के साथ ही यहीं पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं इनकी विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं, इनका क्रम हम जान लेते हैं कि कभी कभी आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो आपको यह भी जानना आवश्यक है। करता है तो देखिए पहले नंबर पर है, इसलिए प्रथमा विभक्ति। कर्म है दूसरे नंबर पर है, इसीलिए द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। तीसरे नंबर पर करण कारक है, इसलिए तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति। चौथे नंबर पर संप्रदान कारक है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। पांचवें नंबर पर अपादान है, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। छठे नंबर पर है संबंध कारक है, तो षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। और सातवें नंबर पर अधिकरण है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। और आठवें नंबर पर है, यह अष्टमी विभक्ति होती है, लेकिन इसकी गणना नहीं की जाती है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम इसके आगे कि कर्ता कारक है क्या। कर्ता कारक के बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं कि कर्ता कारक में क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि वीडियो अत्यधिक लंबा हो रहा है, इसलिए इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।